हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज न्यू सेशन। तो इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 इज, क्या पूछा है आपसे, देखो, इवेल्युएट फॉर द साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। सॉल्यूशन में हमारा क्या दिया है हमको, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री, राइट। देखो, जब भी आपको ऐसे कोई डिग्रीज दिखे जिस जो स्टैंडर्ड नहीं है, जिस मतलब स्टैंडर्ड डिग्रीज कौन से थे आपके, एंगल्स कौन से थे, 0, उसके बाद आया था 30 डिग्री, फिर आया था 45 डिग्री, है ना, फिर था 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन या इनमें से कोई ना अगर हो तो आप क्या लगाओगे, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर देखो, ये एंगल्स नहीं होना चाहिए, दूसरा मैंने क्या बोला, इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 120 डिग्री अगर आ रहा है तो 120 डिग्री कॉम्बिनेशन किसका है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो। इसके अलावा कोई दिख रहा है प्लस माइनस वगैरह, छोड़कर, इनके कॉम्बिनेशन में प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ये छोड़कर कोई दूसरा अगर एंगल दिख रहा है तब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाओगे, ठीक है। तो इस केस में हमको दिख रहा है, और सेकेंड हिंट हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होते हैं। हमने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। 90 डिग्री आएगा, हाँ, तो ये भी थीटा डिग्री है, ठीक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इनके इक्वल होते हैं। जैसे साइन कॉस का पेयर था, साइन और कॉस का पेयर है, याद रखना है आपको। उसके बाद आपका टैन और कॉट का पेयर है, और फिर बचा है आपका सेक एंड कोसेक का पेयर। अब मैं दो डबल एरो क्यों बना रहा हूँ, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। सिमिलरली हम इस टाइप के क्वेश्चंस में भी वैसा ही करेंगे। देखो, साइन 18 डिग्री है, मैंने बताया था अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो। तो अभी के लिए ये हटा देते हैं। हमने क्या देखा था, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखना है, मतलब साइन को अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो जो भी एंगल दिया होगा उसको 90 माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे सॉल्व करते हैं। तो साइन को अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ 90 माइनस, ये एंगल करना पड़ेगा, सेम है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इस केस में थीटा हो जाएगा 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो कि 18 डिग्री, राइट ना। कॉस के फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या सॉल्व होगा, ये cos ऑफ 19 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, cos ऑफ 72 डिग्री, है ना, अपॉन cos ऑफ 72 डिग्री। बेस दोनों टर्म सेम है इसलिए कट जाएंगे, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 1। दिस इज आवर आंसर, राइट। मतलब साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वो तो देखकर भी समझ में आ रहा है, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता तो दिख रहा है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये 18 और 72, तो और साइन और कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता है। तो डायरेक्टली आप ये कट कर देते और 1 आंसर मार्क कर देते अगर एमसीक्यूज में होता तो। पर शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा तो आपको पूरा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो सेम देखो, सेकंड भी आप कर सकते हो। सेकंड में क्या करोगे, चलो ये आपको होमवर्क रख देंगे, कर लोगे क्या, या करके दिखाओ, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको। फिर मैं वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप कर लेना। ठीक, स्टूडेंट बोल रहे कर लेंगे, ठीक है, कर लो, कुछ नहीं करना। टैन को कॉट की फॉर्म में 64 डिग्री लिख देना, कट जाएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। चलो थर्ड को मैं फिर से लिखता हूँ, cos 48 माइनस साइन 42। थर्ड को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये फाइंड आउट करना है आपको। फिर से cos को साइन में लिख दो या साइन को cos के फॉर्म में लिख दो। हम इस वक्त cos को साइन के फॉर्म में लिखेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या था आपका, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। तो बस वही लगा देंगे यहाँ पर। cos को अगर आप, यहाँ थीटा क्या आएगा इस केस में, 48 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ
कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि है 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। वैसे देखकर ही समझ में आ रहा है जीरो आने वाला। यह आ जाएगा साइन ऑफ आपका 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिल होता है तो आप जीरो लगाते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप कैंसिल करते हो, मतलब डिवीजन में कैंसिल आउट करते हो तो 1 लगाओ, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और यहाँ दिख भी रहा था ना कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे, दोनों इक्वल होते हैं, कट कर देते थे, जीरो आता था। एमसीक्यूज में तो डायरेक्ट सॉल्व करते थे, पर एज ये शॉर्ट आंसर टाइप है तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका थर्ड का आंसर, थर्ड सॉल्यूशन फॉर योर थर्ड। ओके, अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फर्स्ट का जो फोर्थ है ये भी सेम टाइप का है ना, सेम है। इस केस में क्या करोगे बताओ, कोसेक को लिख देना 90 माइनस सेक के फॉर्म में, जो कि हो जाएगा सेक ऑफ 90 माइनस 31, सेक 59, 659 माइनस 659 कैंसिल हो जाएगा, सेम है, सिर्फ लिख लो, ठीक है ना। याद रखो, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि इसका पेयर किसके साथ है, मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होते हैं, साइन कॉस का, कोसेक सेक का, टैन कॉट का, ठीक है, याद रखो। तो अब आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है आपसे, शो दैट tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये आपको शो करना है, सेकंड का फर्स्ट। तो चलो प्रूफ में आप लिखोगे, फर्स्ट का प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले LHS लिखोगे ना, LHS, सीधी बात है, जहां पर कुछ टर्म्स दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, जिस साइड में दिखेगी और जिस साइड में आपको कुछ लॉजिक लग रहा है कि हम यहाँ कुछ चेंजेस कर पाएंगे, वहां कर लेंगे। तो यहाँ लगा दो, क्या आ जाएगा आपका tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ डॉट देखो, यहाँ डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये याद रखना। फिर क्या करोगे आप, अब देखो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट हो सकता है क्या, तो यहाँ दिख रहा है ना 42 8 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाले का कुछ कन्वर्ट कर पाओगे। सेकेंड और थर्ड में भी दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 23 डिग्री एंड 67 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखो टैन का क्या था, कॉट में कन्वर्ट करते थे ना आप, टैन थीटा को कॉट में अगर कन्वर्ट करना हो आपको टैन, तो लिखते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट, 90 डिग्री। सेम अब मैं यहाँ पर भी लिख लूंगा, इसको लिखेंगे हम कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है इस केस में 48, या लगा दो 48 डिग्री। और इसको आप इसके साथ कंपेयर करने वाले हो ना, मतलब एडजस्ट करने वाले हो, तो उसको सामने ला जाओ, आ गया 42 डिग्री, ठीक है। तो चलो फिर अब इन सेकेंड और थर्ड का कन्वर्ट करने हैं, उसको एडजस्ट करेंगे, तो इस टैन को फिर से कॉट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अगर मैं कॉट के फॉर्म में लिखूं तो मुझको क्या लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इनटू क्या करना पड़ेगा, सेम ये तो वैसे लिखना है, टैन ऑफ 67 डिग्री, ठीक है ना। अब आ जाओ आपके फिर से क्वेश्चन इधर वाले पे। अब देखो टैन ऑफ 90 माइनस 40, कॉट ऑफ 90 माइनस 48, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ 42 डिग्री इंटू टैन ऑफ 42 डिग्री। अब ये कैसा आएगा आपका, फिर से कॉट ऑफ 67 डिग्री इंटू टैन ऑफ 67 डिग्री, ठीक है ना। ये तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखो, हमने देखा था टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, या टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो मुझको बताओ अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ऐसा समझो। देखो टैन को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर फॉर्मूला से याद रखना है वैसे याद रखो, या तो देखो अगर 5 है इसके रेसिप्रोकल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 5 कैंसिल होकर 1 आ जाता है ना, तो सेम। पर यहाँ पर याद रखना है एंगल सेम होना चाहिए, बच्चे यहाँ गड़बड़ करेंगे। अगर एंगल डिफरेंट है काट दिया, कॉट 60 डिग्री दिख रहा है, टैन 30 डिग्री दिख रहा है, काट दिया,
चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा, वो तो इक्वल होंगे ना, उनकी वैल्यूज इक्वल थी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, एंगल आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल तो सेम है ना। मैं कॉट को यहाँ पर tan में कन्वर्ट करके लिख देता। आपको अगर वैसा ना भी याद हो तो फिर देखो, सबसे बढ़िया है ये याद रखना, रेसिप्रोकल वाले मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 होगा। और अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो हम फिर इसको ऐसे समझते हैं, tan को आप लिख दो, कॉट को आप लिख दो tan के फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 42 डिग्री आ जाएगा इनटू ये तो tan 42 डिग्री आ ही रहा था, ठीक है ना। तो इस केस में भी फिर से हम इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन tan ऑफ 67 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री। अब तो कट कर सकते हो, कटा है ना, जो मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाएंगे तो बच क्या जाएगा आपका 1। तो आंसर आ गया आपका 1 इस केस में। सिंपल है, सबसे बेस्ट है, याद रखो, अगर आपका एंगल सेम है tan इंटू कॉट करोगे तो 1 आएगा, साइन कोसेक करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉस इंटू सेक करोगे, एंगल सेम रहेगा तो कट होकर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा? इस टाइप से कन्वर्ट करना है करो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप यहाँ कट करके, तो भी चलता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट वाले का, ठीक है, प्रूफ हो गया ना। आ गया ना, LHS सॉल्व किए थे, शुरू किए थे, आगे RHS, तो बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर वापस से फिर से यही स्टेटमेंट लिख देना, हेंस प्रूव्ड कर देना ब्रैकेट देके, है ना, ऐसा ये स्टेटमेंट लिख देना, फिर से इसको ऐसा हेंस प्रूव्ड लिख देना। सिंपल है। चलो सेकंड पे जाते हैं। अब सेकंड तो आप कर लेना, कुछ नहीं करना है, कॉस को लिखो साइन के फॉर्म में, साइन को लिखो कॉस के फॉर्म में। चलो देखते हैं, मैं करवा देता हूं, इसको भी हम वर्क नहीं करेंगे हम। क्या है आपका कॉस फुट, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। पढ़ो क्या बोला है आपको। चलो LHS फिर से सेकंड का जो प्रूफ है उसके लिए भी हम क्या करोगे, सेकंड प्रूफ में फिर से LHS लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है आपको, कॉस ऑफ 38 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ फिर से 52 डिग्री। ये सब से सॉल्व करके आपको क्या प्रूव करना है, 0। तो यहां से दिख रहा है, कुछ हिंट मिल जाता है, दिस इक्वल्स टू दिस कर दो तो काम हो जाएगा। तो होगा ना, देखो ये cos 52 sin 38 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो ये तो इक्वल है। तो जैसे इस cos को इस साइन के फॉर्म में, इस cos को इस साइन के फॉर्म में, और इस cos को इस साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल है ना। तो कैसे कन्वर्ट करोगे फिर, चलो लिखना शुरू करो। फिर हम ऐसा करते हैं, cos थीटा को साइन के फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर इस cos को फिर से करना है साइन के फॉर्म में, तो लिखोगे 90 माइनस थीटा। बाकी तो जैसा है वैसे लिखोगे, साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। ये क्या बन जाएगा आपका, साइन ऑफ 52 डिग्री इंटू साइन ऑफ 38 डिग्री, राइट। और इधर ही आ जाएगा साइन, तो जैसा था वैसे 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, सेम हो गया ना ये। दिस इज इक्वल टू दिस, और सेम टर्म्स का आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो 0 आता है, ये आ गया 0, हो गया आपका RHS, हो गया प्रूफ। कितना सिंपल था, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इस तरीके से हमने सेकंड का सेकंड भी प्रूफ कर लिया। सेम है, फिर से स्टेटमेंट लिखना, ब्रैकेट करना, हेंस प्रूफ लिख देना, ठीक है।